दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 2 अप्रैल यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था ग्लोबल मार्केट को देख के कि सपोर्ट के आसपास बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा जाके, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश की थी, एकदम बुलिश या बियरिश नहीं बनना है। दो ही जगह मार्केट जा सकती है, या तो गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे जाएगी, स्विंग बनाएगी, कंटिन्यू करेगी, या फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था, गैप डाउन खुल के मार्केट वापस रिकवरी करेगी, गैप को भरेगी और जैसे ही वापस नीचे आती है वापस गिर सकते हैं और दिन का लो टूटते ही आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही दोस्तों मार्केट चली। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर गैप तो यहां पे फिल हुआ है। भाई नहीं, ये लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मतलब लास्ट कैंडल का लो था। एक्चुअल में जो सेटल प्राइस था वो इसी गैप के आसपास था जहां से आज बैंक निफ्टी गिरी है। तो आशा करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिलता होगा, और मिलता है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया कीजिए, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। मैंने दोस्तों आज पेपर ट्रेड जो किया था वो इसलिए रिकवरी साइड किया था क्योंकि देखिए जब मार्केट का डेटा सुबह सुबह 2 कैंडल की वजह से पॉजिटिव था, मैंने अपडेट किया, तो उसके बाद डेटा हो गया था भाई ओवरसोल्ड। 800 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिर चुकी है और आप अगर फिर भी पुट साइड जाते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि आपको कोई लास्ट स्विंग नजदीक दिखता नहीं है। रादर देन अगर आप वहां से थोड़ा सा पुल बैक प्लान कर लो, क्योंकि डेटा जब ओवरसोल्ड होता है, मैं कई बार बताता आपको आया हूं, डेटा ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट एक थोड़ा सा पुल बैक जरूर देती है। बिल्कुल लो में मैंने पेपर ट्रेड किया था, 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी ने यहां से यहां तक मूव किया 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, और 100 पॉइंट के आसपास जो प्रीमियम था उसमें भी गेन देखने को मिला होगा। क्या क्या दोस्तों हमने अपडेट किया था वो आज डिस्कस किया था वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो गए हैं। अगर कल की मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट अब भी नेगेटिव ही चल रहे हैं, और इस हिसाब से अगर सुबह तक रहते हैं तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलेगा, हल्का फुल्का गैप डाउन खुल सकता है। और अगर ये ग्लोबल मार्केट रिकवरी कर गए सुबह तक तो एसजीएक्स निफ्टी भी रिकवर कर जाएगी, फिर हम थोड़ा सा गैप अप भी खुल सकते हैं। तो हम हर सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का 50,827 पे, यानी कि थोड़ा सा ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है थोड़ा सा मिस्टेक से सेटल प्राइस दिख रहा है, अदरवाइज क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब नीचे आपको सपोर्ट दिख रहा है भाई 50,500 से लेके 50,600 के बीच में आपको सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट क्यों है भाई ये, क्योंकि यहां से लगा था गैप अप और बहुत बड़ा गैप अप था, और गैप अप के बाद सीधा बड़ा मोमेंटम आया था। तो बेसिकली जब गैप अप और गैप डाउन खुलते हैं तो भाई वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, गैप जब भरते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी समझाता आया हूं। तो नीचे जो सपोर्ट आपको दिखेगा वो दिख रहा है भाई 50,500 550 से लेके 50,600 के बीच में। क्लोजिंग 827 पे आया, तो ज्यादा स्पेस नहीं है डाउन साइड। अगर आप देखोगे स्कैल्पिंग मूव आपको मिल सकता है, अगर कल फ्लैट खुले, हल्का सा गैप अप खुले और आज का जो ये लो है इसको अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं तो यहां तक यानी कि 200 पॉइंट के आसपास, 200-180 पॉइंट के आसपास मेरे को पुट साइड यहाँ पे स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं स्कैल्पिंग मूव के लिए जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल के फटाफट नीचे आ जाती है तो पहली आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी समझिएगा कैसी हो सकती है। देखिए यहाँ पे पहली अपॉर्चुनिटी होगी जो पैटर्न बनेगा उनके उसके अनुसार। अगर यहाँ से आके बाउंस करती है और कंटिन्यू ब्रेक डाउन कर देती है 50,500 50,550 के लेवल का, तो फिर मैं स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर यहां से बाउंस बैक स्विंग नहीं बनता, मान लीजिए फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली, हमारे बाउंस बैक एरिया में आई, पहला पुल बैक दिया, दूसरा पुल बैक थोड़ा सा छोटा दिया, और ये लो को अगर ब्रेक नहीं करती है, कंटिन्यू अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देते तो यहां पे बन जाएगा फिर भाई डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न में लास्ट स्विंग के नीचे में स्टॉप लॉस डाल के फिर कहीं ना कहीं 51,000 51,200 300 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। आप लॉजिक दोस्तों समझे होगे ना, बाउंस बैक एरिया को आपको कैसे उपयोग करना है। पहले आपको पैटर्न बनने देना है, अगर फॉलो थ्रू मिलेगा, स्विंग बनेगा, कंटिन्यू ब्रेकडाउन होगा तो प्लानिंग हो सकती है डाउन साइड। और अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, चाहे वो इस तरीके से भी बन सकता है भाई, वो इस तरीके से भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसा आपको क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखेगा। बात को समझ रहे हो।
तो हम रिकवरी प्लान कर लेंगे। और सीधा अगर गैप डाउन खुल गई बाउंस बैक एरिया में, तो कल जो स्ट्रेटजी सिखाई थी, कल की वीडियो जाके देख लेना भाई, उसमें मैंने बड़ी बारीकी से सिखाया था। और जो मैंने आपको कल यहाँ पे जो बताया था, कल जो सिनेरियो, वो आपको हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं कि कल कल की वीडियो में काम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा काम आते हैं, ना कि एक दिन काम आएंगे। तो आप कल की वीडियो देखना। गैप डाउन में मैंने आपको बताया, अगर डायरेक्टली बाउंस बैक यानी कि सपोर्ट के आसपास गैप डाउन खुलती है तो एक बार पुल बैक दे सकती है। अगर आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल गए, स्विंग बन गया, तो मार्केट बुलिश रह सकती है। और अदरवाइज गैप को फिल करके जैसे ही वापस दिन का लो ब्रेक करेगी, हमको वापस से मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बात आती है दोस्तों बुलिश बनने की, तो थोड़ा सा अपर साइड रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। ये हो गया 51,400 के आसपास। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 51,200 के आसपास। वो क्यों है? क्योंकि एक तो पहली 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक हुआ है और यहाँ पे स्विंग भी बना है। एक दोस्तों ये वाला जो स्विंग ब्रेक डाउन हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में अड़ेगा जरूर। और ये अगर अड़ता है तो चाहे एक कैंडल नेगेटिव बने, यहाँ से एक पुल बैक हमको, एक स्विंग देखने को इसके रेस्पेक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसकी कैसे प्लानिंग होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझिएगा आप बात को। देखिए आज अगर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डाउन साइड तो आई सर, लेकिन बहुत स्पीड से आई। अगर आप ये 3 कैंडल देखोगे तो इसमें ज्यादातर प्लानिंग होती नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं, इसलिए आज मैंने डाउन साइड का मूव इग्नोर किया, क्योंकि जो सेलिंग हुई दिन का लो टूटने के बाद, अगर किसी ने पुट साइड प्लान किया तो एक कैंडल ने सबका हौसला डगमगा दिया, क्योंकि एक हैमर कैंडल है, ठीक है। और हैमर कैंडल मूविंग एवरेज के पास है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। अचानक से फिर से एक रेड कैंडल बनेगी। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर स्विंग नहीं बना। अगर प्रॉपर ये स्विंग बनता है यहाँ पे, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है स्टॉप लॉस रखने की। और इसी वजह से मैं आज डाउन साइड प्लान नहीं किया, मैं थोड़ा सा रिकवरी करना पसंद किया। चाहे कम मिल जाए, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। अब कल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। ये जो रेंज है दोस्तों लास्ट की 51,000 से लेके ये है 51,800 के बीच में। अगर इसके बीच में मार्केट खुलती है और 51,000 के ऊपर सस्टेन करती है, थोड़ी देर स्विंग बनाती है, तो हमको 200-250 पॉइंट तो फटाफट मिल भी सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अच्छे पॉइंट अगर चाहिए तो जो मैंने आपको लास्ट स्विंग बताई, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहां पे अगर एक स्विंग मिल जाता है, मैं एक बार यहां से मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं मूविंग एवरेज लगाए रखूंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। अगर ये वाली आप एक लाइन मार्क करके रखिएगा, जो कि 51,000 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो इस लाइन को टच करके थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से इस रेंज को ब्रेक कर रही है, तो हो सकता है आपको 51,600 के भी टारगेट देखने को मिल जाए, जहां से आज प्रॉपर गिरावट होना शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्विंग मिल जाएगा। स्विंग के नीचे में स्टॉप लॉस डाल के 51,600 नहीं तो 51,400 तक का तो मैं फिर टारगेट प्लान करना पसंद करूंगा। कॉल साइड 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। बात आती है दोस्तों, अगर गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करना। मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास सीधा गैप अप खुल गई, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नीचे आए, गैप को भर के अगर ये वापस दिन का हाई ब्रेक करती है तो मैं बुलिश बन जाऊंगा। और अगर ये कल आज के जो क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे निकलना शुरू कर देती है तो फिर मैं बियरिश बन जाऊंगा। सीधी सी बात है। लेकिन ये सब होने के लिए 4-5 कैंडल बनेंगी भाई। गैप अप खुल के अगर लो तोड़ेगी तब तक 4-5 कैंडल बन जाएंगी। अगर वापस दिन का हाई तोड़ेगी तब तक 4-5 कैंडल बन जाएंगी। जैसे आज अगर आपने दिन का लो वापस टूटने का इंतजार किया होगा तो कितने बजे तक इंतजार किया होगा? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल बनी है, तो 10:30 बजे तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गैप अप खुलते, गैप डाउन खुलते ही आप प्लानिंग कर लो। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं, एकदम से मत घुसिएगा मार्केट के अंदर। आशा करता हूं आपको पूरा एनालिसिस बैंक निफ्टी का समझ में आया होगा। और निफ्टी और सेंसेक्स का मिलता जुलता है, तकरीबन ऐसा ही एनालिसिस है जैसे बैंक निफ्टी का है। क्यों? क्योंकि सभी ने आज एक तरीके से ही मोमेंटम दिया, लास्ट में साइडवेज और एक बाद शार्प गिरावट। ठीक है, अब देखिएगा निफ्टी में आपको सपोर्ट कहां पे दिख रहा है? निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है भाई 23,070 के आसपास। कोई दिक्कत नहीं है, 23,100 पे भी आ सकता है, क्योंकि ज्यादा खास नहीं है सपोर्ट। जिस तरीके से आज गिरावट हुई, बस इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। और आज का अगर आप लो देखोगे तो 23,130 के आसपास है। अगर निफ्टी गैप अप खुले, फ्लैट खुले, 23,130 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट मेरा 23,050, 23,070 का हो जाएगा। अगर यहां से बाउंस करती है, फिर से कंटिन्यू ब्रेकडाउन करती है, तो हो सकता है आपको 22,900 के टारगेट देखने को मिल जाए। 22,900 में क्यों बोला? क्योंकि अगर आप देखोगे गैप पेंडिंग है भाई 22,930, 920 के आसपास, तो हो सकता है फिर आपको ये गैप भरता हुआ भी दिख जाए।
ठीक है, लेकिन फिर से सुन लीजिएगा, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, नीचे अगर इस लो को तोड़ती है तो यहां तक तो स्कैल्पिंग मुंह मिल सकता है, लेकिन यहां से अगर थोड़ा सा बाउंस करती है, फिर से ब्रेक डाउन करती है, तो स्विंग के ऊपर में स्टॉप लॉस डाल के 22,900 तक के या फिर 23,000 के तो टारगेट हमको मिल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि 23,000 राउंड लेवल है, लेकिन आजकल भाई राउंड लेवल को इतना कुछ जैसे चढ़ते हुए नहीं माना था, ऐसे गिरते हुए भी राउंड लेवल को आजकल इतना ज्यादा मान नहीं रहे है मार्केट। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये तो मैंने फ्लैट का बताया, अगर गैप डाउन ही खुल जाए, इस रेंज के आसपास गैप डाउन खुल जाए, फिर भी दोस्तों इंतजार कीजिएगा, ये 23,050, 23,070 इस रेंज पे थोड़ा सा समय बिताए, पुल बैक दे कंटिन्यू। अगर 23,050, 23,000 के नीचे निकल लिए तो 100-150 पॉइंट निफ्टी आपको और नीचे खिसकती हुई दिख सकती है। अगर दोस्तों मैं बुलिश की बात करूं, 23,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, 23,200 के नीचे खुली, 23,200 के ऊपर निकली, एक दो कैंडल क्लोज किया, थोड़ा सा स्विंग बनाया, फिर से अगर ब्रेकआउट देती तो 23,300 का भी हमको टारगेट वापस से देखने को मिल सकता है। और इस अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए गैप अप खुल गई तो मार्केट में मजबूती हो सकती है, लेकिन कब? जब ये नीचे आए, गैप को भरे, अगर ये वापस दिन का हाई ब्रेक करती तो जो मूविंग एवरेज है ना दोनों ऊपर 23,340, 23,350 यहां तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है अगर गैप अप खुलते तो। लेकिन गैप अप गैप डाउन में जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है बैंक निफ्टी की, वही अप्लाई करनी है, इंतजार जरूर करना है। हाँ, रेजिस्टेंस थोड़ा दोस्तों ऊपर शिफ्ट हो गया, 400 के आसपास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो आज 15 मिनट की कैंडल का लो है। बाकी ये चीजें तो मैं आपको लाइव मार्केट में, अगर इसके अलावा कुछ होता दिखेगा मार्केट में तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट दे दूंगा। बात आती है दोस्तों सेंसेक्स की। अब ये देखिएगा कितने अच्छे से सेंसेक्स ने लेवल को रेस्पेक्ट किया है हमारा। मैंने आपके सामने कल ये लाइन लगाई थी, आपके सामने कल ये लाइन लगाई थी। कल मैंने आपको बोला था अगर डाउन साइड आती है, गैप भर के अगर ये वापस दिन का लो ब्रेक करती है तो हमको यहाँ तक यानी कि 76,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 76,000 पे बिल्कुल यहीं पे आके सेंसेक्स रुका है और 76,024 पे ही सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। अब सेंसेक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखिएगा, अगर ये 76,000 के नीचे वापस निकलता है यानी कि आज का जो लो है इसको ब्रेक डाउन करता है, हल्का सा पुल बैक देके कंटिन्यू जाता है तो 75,500 पे गैप फिल हो रहा है भाई। पहला टारगेट मेरा ये गैप फिल होने तक का होगा और अगर इसके नीचे भी निकल रहा है तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा वो 75,050, 75,000 का मेरा टारगेट हो जाएगा। मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर ये गैप डाउन खुल जाता सीधा तो फिर मैं इंतजार करूंगा ये 75,500 के नीचे ही निकल जाए, उसके बाद अगर कोई पुल बैक देता है और स्विंग वापस से 75,550, 500 के नीचे निकलता है तो ये मेरा फिर से टारगेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? फ्लैट खुलता है और आज का लो ब्रेक करता है तो ये गैप भर सकता है, यहां से पुल बैक आ सकता है और फिर से कंटिन्यू नीचे जा सकती है। लेकिन गैप डाउन ही खुल गया फिर तो ये गैप ऑलरेडी भरा है भाई। गैप डाउन खुलने पे एकदम से तो हम बुलिश होंगे नहीं। गैप डाउन खुल गया, अगर थोड़ा सा रिकवर करके वापस दिन का लो ब्रेक करता है, लेकिन दिन का लो ब्रेक फिर होगा कहां पे? वहीं 75,500, 550 पे दिन का लो ब्रेक होगा तो गैप तो ऑलरेडी भर जाएगा, फिर मेरा टारगेट यहां तक का हो जाएगा। अगर बुलिश बनने की मैं बात करूं दोस्तों सेंसेक्स में, तो जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट जरूर हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 77,070 के आसपास शिफ्ट हो गया, लेकिन हल्का सा रेजिस्टेंस जो आज की पहली 15 मिनट की कैंडल है और जो इसका लो है ये भी एक रेजिस्टेंस ही है और ये है 76,700 के आसपास। तो अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप अप खुलता है 76,200 के ऊपर समय बिता के थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक देता है तो पहला टारगेट 76,500 का, दूसरा टारगेट मेरा मूविंग एवरेज यानी कि 76,800 का हो जाएगा। 800, 700, 750 ये हो जाएगा और मैं थोड़ा सा पुल बैक प्लान करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर मार्केट बुलिश बन जाएगी, हो सकता है फिर मार्केट इस रेंज में पहला एक बार ही सुबह सुबह मोमेंटम देके जितना हम टारगेट सोच रहे हैं यहां तक का सुबह सुबह 2 ही कैंडल कवर करके फिर हो सकता है ये साइडवेज भी हो जाए, फिर हमारे काम करने लायक मार्केट बचेगी नहीं। अगर प्रॉपर स्विंग बनता है तो काम करना है, अदरवाइज फिर काम करने लायक दोस्तों मार्केट बचेगी नहीं। और ये मैं अपडेट भी करता रहता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं आज भी हमने क्या अपडेट किया था, ये देखिएगा। निफ्टी का डेटा सुबह सुबह 2 कैंडल की वजह से पॉजिटिव बन गया था, फिर मैंने वोडाफोन के ऊपर जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में डिस्कस किया था, वीडियो के बारे में बताया था, जाके देख लो। सेम टू सेम मार्केट चली है। बाउंस बैक एरिया मैंने प्लान किया था, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे पहला, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बाउंस बैक एरिया थे। निफ्टी ने तो 300 का लेवल ब्रेक डाउन करके बल्कि 200 का भी लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, कोई पॉजिटिव कैंडल बनी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पुल बैक दिया, क्यों? क्योंकि डेटा नेगेटिव बन गया था, ठीक है, और नेगेटिव बनने के बाद ओवरसोल्ड हो गया था। मैंने बताया भी था डेटा ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ से बॉटम पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी तो थोड़ा सा
जो जैसे गिरी है वैसे रिकवरी कर सकते, ऐसे तो नहीं करी क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, लेकिन एक पुल बैक जरूर दिया। और ये जो 51,200 का पेपर ट्रेड मैंने किया था, इसमें 100 पॉइंट के आसपास हमको गेन देखने को मिला। देखिए सेलिंग फिर से एफआईजे ने सेलिंग शुरू कर दिया, तो भाई इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखो कब ये बाइंग शुरू करते हैं। चैनल है दोस्तों, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ध्यान रखिएगा उसी से ज्वाइन करना। सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है भाई। देखिए मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी कोई भी किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है। मेरे नाम से किसी को एक पैसा मत दे देना, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ भी नहीं देता हूँ कॉल टिप्स एडवाइस के नाम पे, ठीक है ना। मैं क्रिप्टो में काम करता हूं ना करवाता हूं, प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को पैसे ना दे, ठीक है। ऑप्शन चेन देखिए, निफ्टी में रेजिस्टेंस दिखेगा 23,300 पे, 1,02,000 ओपन इंटरेस्ट है। सपोर्ट आपको दिखेगा 23,100 पे, और मेन जो सपोर्ट है आपको 23,000 पे देखने को मिला। अगर ये 200 के ऊपर निकलती है निफ्टी तो 23,300 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 100 के नीचे निकलती है तो 23,000 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके बाहर कुछ होगा और ऑप्शन चेन में कुछ होगा 10:30 बजे के बाद देखनी है, उससे पहले देखनी नहीं है। जो भी अपडेट होंगे डेटा के साथ मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अपडेट करने की। अगर कुछ अलग से निकल के आता हो, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखने का फायदा नहीं है, हर बार बोलता हूं, इसको मैं बंद ही करने वाला हूं बैंक निफ्टी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट रहता ही नहीं है भाई। 6-6, 3-3, 2-2 हज़ार का ओपन इंटरेस्ट एक बंदा खा जाएगा इनको। 25,000 का आपको दिखेगा 51,000 पे, 50-500 पे दिखेगा 14,000 का। तो यही रेंज है बैंक निफ्टी की, इसके बाहर निकलेगी तो ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी डेटा जो होगा मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।